आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। बेसिकली इंडिया के अंदर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून को बनाने के लिए, उस लॉ को बनाने के लिए कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और कानून बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। लाइक यूनिट 1 की अगर हम बात करें कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स के अलग अलग टेयर्स होते हैं, उसमें अलग अलग लोग होते हैं, तो उन अलग अलग लोगों की पावर क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लाइक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हो गए, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एमएलए वगैरह की, तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही बात हो गई कि जो विधानसभा जिसको बोलते हैं हम, तो उनकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, जिसमें आपका ज़िला परिषद आ गया, एमसीडी आ गया, पंचायत वगैरह आ गया, इन सब के क्या पावर फंक्शंस होते हैं वो आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ोगे। यूनिट 2 में आपको सपोर्टिंग टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कुछ सपोर्टिंग किस तरह से करी जाती है। लाइक कोई बिल आया इंडिया में, कोई भारत के अंदर कोई बिल लाना है, तो वो बिल लॉ के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगा, वो बिल लॉ कैसे बनेगा, और स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट में, उनका क्या रोल है किसी बिल को रिव्यू करने, मतलब कैसे वो किसी बिल को रिव्यू करेंगे। कोई भी बिल आया उसको स्टैंडिंग कमेटी जो रिव्यू करती है, तो उस स्टैंडिंग कमेटी का रोल क्या होता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट्स, बिकॉज बेसिकली लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट्स का मतलब है कि कोई भी लॉ का प्रोसीजर हो रहा है तो उसको प्रोसीजर को फॉलोअप करने के लिए कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी राय ली जाती है उसके बारे में। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी लॉ के होते हैं तो वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। यूनिट 3 आपका सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमिटी। अब कोई भी रूल, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बन रहा है तो उसके लिए एक कमेटी होती है पार्लियामेंट में, तो वो कमेटी कौन कौन सी होती हैं, उन कमेटी के रोल क्या होते हैं। गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पॉलिसी को देखने के लिए क्या क्या रोल होते हैं उस कमेटी के, ठीक है, और बाकी लेजिस्लेशन यानी कि वही जो लॉ का सारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टैंडिंग कमेटी या फिर पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके जो रोल होते हैं, वो आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका है रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। जो देश का बजट आता है, यूनियन बजट, जो कि अप्रोक्स फरवरी के या मार्च के मंथ में आता है, तो वो बजट किस तरह से बना जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है बजट को रिव्यू करने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। मिनिस्टर्स को, वर्किंग ऑफ मिनिस्टर्स, किस तरह से सारा प्रोसीजर होता है बजट से रिलेटेड, वो आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। यूनिट 5 आपका सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली आप कोई भी रूल बना रहे हो तो किस तरह से उसको आप एजुकेट करोगे, लोगों को कम्युनिकेट करोगे, लोगों को कौन कौन सी मीडिया का आप इस्तेमाल करोगे और क्यों इतना इम्पोर्टेंस है मीडिया का लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है, लॉ के बारे में बताने के लिए लोगों को क्यों इतना इम्पोर्टेंस है मीडिया का। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्या हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा ब्रीफ में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है। अब इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा मैं आपको बता दूंगा कि कितनी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स का होगा और 3.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं और 8 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से कोई 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भारत में संसद के सदस्यों के कार्य एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। लाइक पार्लियामेंट के जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, बेसिकली उनके कार्यों, उनके काम कौन कौन से हैं, उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑफ कोर्स यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आया है जो कि 18.75 मार्क्स का है। यूनिट 1 में से ही सेकंड क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम होता है गांव वगैरह में, तो उसका वर्किंग कैसे होता है भारत में वो आपको बताना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली यूनिट 1 में से आपने देखा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 36 पॉइंट समथिंग मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 में से आ गए हैं। 36 मार्क्स, अगर आप यूनिट 1 बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आपके 36 मार्क्स कहीं नहीं गए अभी तक के क्वेश्चंस के डिस्कशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है आगे और भी क्वेश्चन यूनिट 1 में से आ जाएँ, लेट वी डिस्कस।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी यूनिट में से है। ऑल्दो जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो ऑलरेडी समझ चुका होगा, बिकॉज अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप साथ साथ समझते जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में से आ रहा है। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बेसिकली लास्ट यूनिट में से ये कि जो आपका मीडिया का क्या रोल है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, इंडिया के लेजिस्लेटिव प्रोसेस में मीडिया की भूमिका क्या है, वो आपको इसमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर रोल, पार्लियामेंट की कौन कौन सी अलग अलग कमिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करना है और उनका रोल क्या है, भूमिकाएँ क्या हैं उनकी, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, ये बेसिकली यूनिट 4 से है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में बजट फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, भारतीय संसद में बजट निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, तो इसके बारे में आपको इसमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका इंग्लिश वाला पार्ट ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। संसद का संयुक्त सत्र क्या है, जो संयुक्त सत्र बोलते हैं ना कि आज से संसद का संयुक्त सत्र शुरू हो रहा है, तो एक्चुअल में वो सत्र क्या है, और भारत में विधायन प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस, भारत में विधायन प्रक्रिया में संसद के संयुक्त सत्र की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए, यानी कि जो संसद का संयुक्त सत्र होता है वो इंडिया में लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई 2 आपको करना है, इनमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये बिल एंड एक्ट है, रोल ऑफ एमएलए यूनिट 1 में से है ये, तो आप देख लो यूनिट 1 में से 9 मार्क्स का और क्वेश्चन आ गया, तो अप्रोक्स 45 मार्क्स का पेपर आ रहा है यूनिट 1 में से। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी है जो कि पार्लियामेंट वाले सेक्शन में से है, और टाइप ऑफ मीडिया जो कि लास्ट यूनिट में से है। ठीक है, तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, जिसमें से कोई 4 आपको करने हैं। ये कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में से आ रहा है। लाइक एज आई सेड कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यूनिट 1 में से हैं, तो 36 लगभग 36 मार्क्स का ये पेपर, ये 2 क्वेश्चन होगा यूनिट 1 में से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट 2 में से आया, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 5 में से आया, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 3 में से आया, क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 4 में से आया। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने डिस्कस किया था उसका एग्जैक्टली मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है किस यूनिट में से आया है। वो संयुक्त सत्र वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो आप खुद से अपना एनालाइज कर लीजिएगा किस यूनिट में से वो क्वेश्चन आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4 ऑप्शन थे वो यूनिट 1 में से था, 2 में से था, 3 में से था, 5 में से था। ठीक है, तो यूनिट 1 में से तो हमने देख लिया 45 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस जो यूनिट है वो यूनिट 4 है, बजट वाली, जिसमें बजट फॉर्मेशन के बारे में है। तो आप चाहो तो इस यूनिट को छोड़ सकते हो बिना किसी टेंशन के, कोई इशू नहीं है, आप इस यूनिट को ड्रॉप कर सकते हो अगर आपके ऊपर बर्डन आपको लग रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 1 तो ज़रूर से करके जाइएगा आप, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट 3 एंड यूनिट 5, यूनिट 1 कर लीजिएगा, इसके अलावा यूनिट 3 भी और यूनिट 5 भी आप ठीक से कर लीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट इन 3 यूनिट्स को आप कर लोगे 1, 3 एंड 5 को, तो आप जो पेपर करके आओगे वो पूरा पेपर कर सकते हो आप, कोई भी आपको रोक सकता नहीं है। इनफैक्ट देखो 1, 3, 5 मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में से हो गए, ठीक है, और एक 3 में से हो गया यूनिट 3 और एक 5 में से हो गया, 3 क्वेश्चन कवर हो गए, और चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया जो आप इसमें से करोगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप 1, 3, 5 करके जाओगे ठीक से। और हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे यूनिट छोड़ोगे इंटेंशनली, आपके पास मजबूरी है तो उस केस में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1, 3, 5 आप करके जाओगे तो आप पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप 1, 3, 5 करके जाओगे, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, इस बात का ध्यान रखना। 1, 3, 5 करके जाओगे तो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, शुरू के 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4 हो गए, और लास्ट क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।